नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है शुक्र। शुक्र से आप अपनी मैरिड लाइफ को किस तरीके से जज कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या देखना है, और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत सारे सूत्रों के जो कि बृहस्पति होरा शास्त्र से। कभी भी चार्ट देखते वक्त किसी भी सिंगल प्लैनेट पे डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ भी चीज सिंगुलर नहीं है, एक तरीके का मल्टीवर्स बना हुआ है। आप लाइफ में घर में कुछ और हैं, ऑफिस में कुछ और हैं, आपके साथ और 10 चीजें जुड़ी हुई हैं। उसी तरीके से ना लाइफ के अंदर चार्ट के पैटर्न्स भी इसी तरीके से होते हैं। तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपको लाइफ के अंदर बहुत अच्छा मैरिड लाइफ या बहुत बुरा मैरिड लाइफ नहीं देगा। इसलिए ना मेरा एक जो ये पर्टिकुलर वीडियो है ये कॉम्पोजिट अप्रोच की तरफ है कि किस तरीके से सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है एक के बाद एक और किसको कितना वेटेज देना है। शुक्र के साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि शुक्र ना जनरेशन रीजनरेशन का कारक है। शुक्र जीवन देना चाहता है। शुक्र बहुत क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, इंजीनियर्स है। तो जब कभी भी आपको शुक्र बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा, ऐसे लोग बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बहुत इजीली सॉल्व करने में, इंजीनियरिंग इक्वेशन सॉल्व करने में महारत हासिल करते हैं, क्योंकि शुक्र का स्वभाव आर्टिस्टिक है। और एक आर्टिस्ट को ना बहुत टाइम चाहिए किसी भी चीज को सोचने के लिए। एक पर्टिकुलर बुक है, इसके अंदर ना ये बताया गया कि जो दुनिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट्स थे वो बहुत सारे टाइम लेते हैं किसी भी चीज को सोचने के लिए, और जो सबसे बुरे आर्किटेक्ट्स होते हैं वो किसी भी चीज को सुनते हैं और फौरन ना कॉपी पे ड्रॉ करने लग जाते हैं। शुक्र ना इमेजिनेशन है। आपकी इमेजिनेशन किस लेवल तक जा सकती है, आपको क्या पसंद आता है, क्योंकि शुक्र देखिए 2 घरों को रूल करता है। पहला घर है, दूसरा घर, कि आप क्या देखते हैं, कैसा बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्योंकि यही सब कुछ लीनेज से आता है। आपका फेस कैसा दिखता है, लीनेज है। आप कैसे भाषा बोलते हैं, लीनेज है। आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, लीनेज है। आपका चॉइसेस लाइफ में किस पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे। 7th हाउस हमेशा चॉइसेस का, इसलिए वहां पे तराजू है लिब्रा के अंदर। आपको ओपन रहना पड़ता है दोनों तरफ की चॉइसेस के लिए। इसलिए जिनके चार्ट में शुक्र अच्छा होता है वो बोलते हैं कि हम दोनों पार्टीज को सुनेंगे। वहां पे सैटर्न एक्सॉल्टेड है, देखिए जज यही बोलते हैं ना कि हम दोनों पार्टीज को सुनेंगे। लिब्रा इतना ब्रिलियंट घर है कि वहां पर ना आप अकेले डिसीजंस नहीं ले सकते, दोनों पार्टीज को सुनना पड़ेगा। इसलिए लिब्रा के अंदर या 7वें घर के अंदर जहां पे आपको ओपन रहना पड़ता है, वहां पर ऐसे प्लांट्स नहीं चाहिए जिनके अंदर ईगो हो, जैसे कि मार्स, सन, कि जो हमने कहा है वो ठीक है। ऐसे करोगे तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो 7th हाउस रिलेशनशिप का है नेचुरल जोडियाक में, वहां पे रूलर शुक्र है लिब्रा के अंदर। यहां पर ना ओपन रहना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को सुनने के लिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। और ऐसे लोगों के रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे चलते हैं। आप कभी भी देखिएगा कि अगर लिब्रा एफ्लिक्शन में है, लिब्रा में एफ्लिक्शन मतलब वहां पे अगर गर्म प्लैनेट्स आ गए, लाइक केतु आ जाए, केतु बहुत एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है, केतु की आग दिखाई नहीं देती, केतु आ जाए, मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, ऐसे व्यक्तियों के रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं। और सिर्फ पार्टनर्स के साथ, सबके साथ ब्रेक होते हैं। उसका रीजन ये है कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना नहीं चाहते, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी और पे थोपना चाहते हो। आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को ऐसा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। बट लिब्रा के अंदर चलता नहीं। लिब्रा में ना 2 वे कम्युनिकेशन है। एरीज में हो सकता है, एरीज में आप करिए कि आपका आइडेंटिटी आपका प्राउड है, और इसलिए ना अपनी आइडेंटिटी जिनको क्लियर होती है उनका सूर्य लगन में एक्सॉल्टेड है। लगन के अंदर या एरीज के अंदर आपको ऐसे ही प्लांट चाहिए, मार्स केतु सन राहु ने। यहां पर आपकी आइडेंटिटी आपको क्लियर है। लाइक केतु अगर लगन में है या केतु एरीज में है, उनको पता है कि देखो ये मैं हूं, तुमको पसंद नहीं आ रहा, वो तुम्हारी परेशानी है। केतु एरीज के अंदर बहुत अतरंगी पर्सनालिटी है और वो सुपर ओवर कॉन्फिडेंट है, पर अंदर से नर्वस रहेंगे। देखना कभी भी आप, दुनिया बोलते हैं कि सूर्य लगन में हो तो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है, केतु लगन में इंसान कॉन्फिडेंट होता है, या अक्खड़ दिमाग के होते हैं, पर अंदर से इन लोगों का एंजाइटी लेवल बहुत अलग होता है। रीजन बीइंग इज क्योंकि सूर्य केतु मंगल ना लगातार जलाते हैं,
और जो चीज आपको लगातार बर्न करती है ना, वो आपको बैठने नहीं देती। उनको हमेशा लगता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करना है आगे, कैसे बैठ सकते हैं हम लोग खाली। उनको पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट टाइप की है केतु लगन के अंदर। तो जब कभी भी आपको ऐसे अपोजिट प्लैनेट्स दिखाई दे, लाइक राहु 7th हाउस में बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं कि अच्छा, आपको जितने भी स्पेशली इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत बार मिलेगा देखने को कि राहु 7th हाउस में चीटिंग देता है। नहीं, राहु बहुत अडेप्टेबल है। आप देखिएगा राहु 7th हाउस में ऐसे बंदे की सबके साथ बनती है, हाँ ठीक है, सब कुछ सब चलेगा, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि शेप शिफ्टर है। केतु की तरह अक्खड़ नहीं है, केतु एक्सट्रीमली अक्खड़ है। केतु बोलता है नहीं, ये मंजूर ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो आपको ना रिलेशनशिप्स के लिए शुक्र को देखना है। तो शुक्र के ना बहुत, मैं डिफरेंट साइंस एक्सप्लेन करता हूँ कि शुक्र डिफरेंट साइंस में जाता है तो क्या होता है, या डिफरेंट हाउसेज में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि शुक्र अगर एरीज में है, आप इसको शुक्र फर्स्ट हाउस में भी अप्लाई कर सकते हैं। पर सपोज करो फर्स्ट हाउस में जेमिनी का साइन है, तब आप क्या करोगे, तो उसके अंदर आप थर्ड हाउस के भी सिग्निफिकेशन मिलाते हुए चलोगे। तो ज्योतिष ना मल्टीपल लेयर्स पे जाके बनता है। हमारा काम ना सिर्फ और सिर्फ यहां तक सीमित नहीं होता, क्योंकि जब आप सीखते हैं ना ज्योतिष, तो आप पहले क ख घ सीखते हैं, फिर उसके बाद और ऊपर आते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, अब सीखते हुए चलते हैं चीज को। उसके बाद ना एक फाइनल स्टेज आती है कि ये क्यों हो रहा है। जब आप इस स्टेज पे आते हैं ना कि अगर मेरे को शुक्र एरीज में मिला है तो उसके पीछे का रीजन है, और उस रीजन को जब आप जानते हैं तब आपको लगता है अच्छा ठीक है, ये बिहेवियर ठीक करना है। तो हम ना उसके उस टॉपिक पे भी आज बात करेंगे। तो शुक्र ना एरीज में मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे ऐसे चार्ट्स देखे जहां पे लोग बोले कि मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरा रिलेशनशिप था 8-10 साल से, ब्रेकअप हो गया, या मेरे को शादी के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, एंड मेरा पार्टनर ऐसा है। वो बेसिकली ब्लेम दूसरों को कर रहे हैं। तो लाइफ के अंदर आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि गलती मेरी है, कुछ लोग बोलेंगे गलती सामने वाले की है। कि और आपको दोनों लोग बराबर संख्या में मिलेंगे। 20% हो सकता है कि इधर उधर ज्यादा हो, पर इस प्रकार के दो लोग मिलते हैं कि एक बोलते हैं कि सामने वाले की गलती है, मेरा करियर इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स है। दूसरे लोग मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा करियर इसलिए खराब है क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को काम नहीं करना आ रहा, मेरे को सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। दोनों के अंदर ना आप ये देखिए कि दोनों के अंदर वो कुछ कोई तो ढूंढ रहे हैं कि किसी को ब्लेम करें। तो इसी तरीके से ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो ग्रहों को ब्लेम करते हैं। कहते हैं मेरा राहु 7th हाउस है इसलिए मैं ऐसा हूं, मेरा शुक्र 6ठे घर में है नीचे इसलिए मैं ऐसा हूं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रह जो है ना वो भगवान विष्णु के अवतार है और उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। वो जिस भी घर में जाते हैं वहां पर जाकर ना आप देखिएगा, और ये ब्यूटी है हिंदुइज्म का, मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी कोई ग्रह स्पेशल पोजीशन में जाता है, लाइक लगन में, 7वें घर में, 6ठे घर में, सूर्य अगर लगन में 7वें घर में हो, शुक्र 6ठे या 12वें घर में हो, वर्गो या पाइसेस में हो, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई ना कोई त्योहार उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड होता है। ये एक इतना सिंपल सा फैक्ट है। लाइक सूर्य अगर लिब्रा में है ना, आप छठ का पर्व मनाएंगे उस टाइम पे, उसी के आसपास शायद करवा चौथ भी आता है। नहीं, तो सूर्य जब कैप्रिकॉन से आ रहा होता है तब करवा चौथ आता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे दिग्बली हो जाता है सूर्य। आपको वो त्योहार जो है वो सेलिब्रेशन से रिलेटेड ही वो स्टोरी ही सब कुछ बताई थी कि चार्ट के अंदर कहां पर कमी है। उसी के बेसिस पे टेम्पल चुने जाते हैं, उसी के बेसिस पे रिचुअल्स चुने आते हैं, वहीं से रेमेडीज आती हैं। एक इतना ब्रिलियंट फॉर्मुलेशन है ना कि आप जितने भी पंचांग में जितने त्योहार आ रहे हैं ना उनको ध्यान से देखिए और देखिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम ये पर्टिकुलर त्योहार क्यों मनाते हैं, ये पर्टिकुलर फेस्टिवल क्यों मनाते हैं। देखिए अक्षय तृतीया, सन एंड मून दोनों एक्सॉल्टेड है, दोनों के दोनों लाइट सोर्स एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, इसलिए हम लोग ये अक्षय तृतीया का त्योहार मनाते हैं कि क्षय नहीं हो सकता एनर्जी का। भी जो भी कुछ करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। ये अक्षय तृतीया का सिग्निफिकेंस है, दोनों ल्यूमिनरीज एक्सॉल्टेड है। तो शुक्र जब कभी भी मार्स के साथ होता है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसलिए अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक नेचुरल अट्रैक्शन है दोनों पार्टनर्स के बीच में।
पर जब कभी भी ये पार्टनर्स के अंदर अट्रैक्शन के बीच में शुक्र और मंगल मिले, बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, पर लेट सपोज इसमें सैटर्न आ जाए, तो सैटर्न आते ही क्या बोलेगा, सैटर्न ना बूढ़ा आदमी है, सैटर्न ना शुक्र को सुखा देता है। जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं ना, आपके अंदर की ताकत, शुक्र की जितनी ताकत है वो कम होती जाती है। तो सैटर्न क्या करेगा, सैटर्न बोलेगा कि ये लॉन्ग टर्म फिजिबल नहीं है, डिप्रेशन है, और ये ना उस रिलेशनशिप के अंदर लड़ाई झगड़ा डालेगा, बिकॉज सैटर्न मास की आपस में बनती नहीं, चैलेंज है, लगातार चैलेंज है रिलेशनशिप के अंदर, कि रिलेशनशिप जैसे स्टार्ट होने लगेगा सडनली सैटर्न आपका प्रोफेशन आड़े आएगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको लिमिटेशन, सैटर्न काम है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, लिमिटेशंस देना, आपको पकड़ के रखना। तो वो जहां बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते मेरे को, तुम कैसे प्यार कर सकते हो, तुम वापस आओ काम करो, तुम्हारे ऊपर तो घर की जिम्मेदारी है, तुम्हारे पर ये रिस्ट्रिक्शन है, नहीं करने देगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये देखो अब मिला क्यों है, क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कॉम्बिनेशन है, इंपॉर्टेंट ये है कॉम्बिनेशन क्यों है। तो मतलब सैटर्न जो है अब शुक्र को काम नहीं करने दे रहा, सैटर्न जो है आपको आपके चार्ट में, और जितने भी आप टेक्स्ट उठाएंगे ना, आपको हमेशा दिखाई देगा सैटर्न वीनस मनी, सैटर्न वीनस मनी, हाँ ठीक है, पैसे का कॉम्बिनेशन है, अच्छा है, आपके लव रिलेशनशिप के लिए खराब है, वाइफ और या हस्बैंड की हेल्थ के लिए खराब है, वहां नहीं बनने देगा, पैसा देगा पर किस कॉस्ट पे। तो आपको ना जब भी कोई कॉम्बिनेशन पढ़ाया जा रहा है ना, उसके अंदर आपको अच्छी चीज बताई जा रही है, आपको ये बताया जा रहा है कि ये कॉम्बिनेशन इसके लिए अच्छा है, आपको ना सेकेंडली दिमाग में आना चाहिए खराब कहां पर है फिर, क्योंकि अगर आप यहां पे अच्छा बता रहे हो, कहीं तो खराब है। ये यूनिवर्स का नेचर है कि यूनिवर्स में जब कोई एक कॉम्बिनेशन अच्छा बताया जा रहा होता है या एक कॉम्बिनेशन बुरा बताया जा रहा होता है, आप देखिएगा बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बताए गए जो कि बुरे बताए गए, वहां पे सोचिएगा कि अच्छा बुरा यहां पे हो रहा है तो अच्छा कहां पे हो रहा है, कहीं तो ऐसा है जो यहां पर जहां से एनर्जी इसकी अच्छी जा रही होगी। तो कि जो कि चार्ट के अंदर ना अगर सैटर्न वीनस मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ना मेरे को बैलेंस करना है लाइफ को, मेरे को काम के बीच में और पार्टनरशिप्स के बीच में मैनेज करना है, मेरे को इस चीज के बीच में मैनेज करना है कि मेरे को जब कभी भी लिमिटेशन मेरे ऊपर आ रहा है, बहुत ज्यादा लोड मेरे पर आ रहा है और जिसके अंदर मेरे को गिल्ट फील हो रहा है, सैटर्न का काम है गिल्ट देना, सैटर्न का काम है लगातार ये बताना। और जिनका सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, उनके पार्टनर के अंदर एक हैबिट होती है, या फिर वो खुद एक हैबिट लेते हैं कि वो लगातार गिल्ट लेने की हैबिट में आ जाते हैं कि तुमने ऐसा नहीं करा, तुम ऐसे हो, तुम इतना अच्छा क्यों नहीं कर सकते थे। ये गिल्ट देने का जो हैबिट है ना, ये खराब हैबिट है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ दो चीजों पे चलती हैं, एक है गिल्ट जो कि बहुत पावरफुल है, आप देखिएगा किसी भी रिलीजन में किसी भी जगह पे गिल्ट दिया जाता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा। गिल्ट देने का तरीका है, नर्क मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, हेवन है, हेल है। पर जब आप ये समझने लगते हैं कि ये गिल्ट काम नहीं करेगा हम पे, रीजन बीइंग इज क्योंकि आप इसका हायर पर्पस समझिए। गिल्ट ना बच्चों को समझाने के लिए दिया जाता है, एक कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो स्कूल से रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, आप उसका बड़ा वर्जन सोचिए। और दूसरा है डर, कि अगर आप गिल्ट से अगर काम नहीं चले तो आप लोगों को डर दिखाइए। और पता है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इसी दो चीजों पे काम करती है कि ये दो चीजें अगर निकाल दी जाए ना किसी भी इंडस्ट्री में से, तो आज से ज्यादा बिजनेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि ना एम्पावर करना लोगों को खतरनाक है और ये हर कोई जानता है, ये सारी गवर्नमेंट जानती है। इसलिए आपको इंश्योरेंस पीछे जाता है, स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। आप देखेंगे ना हर चीज में आप कुछ भी खरीदते हैं उसके पीछे एक ₹2 का इंश्योरेंस है। और मेरे को लगता है किसी को हिम्मत करके इस पे वीडियो बनाना चाहिए, किसी को इसको एक्सपोज करना चाहिए। तो जब कभी भी सैटर्न अगर आ रहा है वीनस के साथ, तो आपका एक कर्म है जो कि रह गया है। अब इसके अंदर ना कहना सिंपल है कि कौन सा आपका आपने लास्ट टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया होगा, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में आपका लव लाइफ, आपका मैरिड लाइफ खराब होगा।
तो शुक्र अगर दूध से मार्शियन साइन में, लेकिन स्कॉर्पियो, आपने एरीज का देखा कि शुक्र जब एरीज में होता है तो हर चीज नई लगती है, क्योंकि एरीज जो है स्टार्टिंग का साइन है, हर चीज खुद करनी पड़ती है, खुद पार्टनर ढूंढना पड़ता है। ऐसे पार्टनर के साथ शादी होती है जिसको आपने पहले देखा हुआ होता है, उसके साथ आपका एजुकेशन होता है, उस प्रकार के व्यक्ति से शादी होती है। लेकिन शुक्र अगर मान लीजिए स्कॉर्पियन साइन में, जो कि मंगल का दूसरा साइन है, यहाँ पे केतु भी उधर है। स्कॉर्पियन ना बहुत ही डिफरेंट साइन है, क्योंकि एक तो ना रिवेंजफुल साइन है, ये एक वो ऐसा साइन है जिसके अंदर दो रूलर्स हैं, मार्स एंड केतु, और दोनों मैलेफिक्स हैं, तो छुपा के रखना पड़ता है। शुक्र स्कॉर्पियो डीकम्पोजिशन का साइन है, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। इसका मतलब है कि शुक्र जब भी स्कॉर्पियो में है, आपके पार्टनर के रिश्ते आपको बहुत चेंज होना पड़ेगा। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसके अंदर कहीं कोई शक शुबा मत रखिएगा। आप एग्जैक्टली बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाएंगे। शुक्र केतु सेम रिजल्ट्स, आपको शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। सपोज कीजिए ये कॉम्बिनेशन सैजिटेरियस या पाइसिस में हो रहा है, या सैजिटेरियस में धर्म है, इसका मतलब यह कि शुक्र केतु सैजिटेरियस में, आपको शादी के बाद अपने रिलीजियस प्रैक्टिस में चेंजेस लाने पड़ेंगे। यही कॉम्बिनेशन लियो के अंदर हो, आपका स्टेटस ऊपर या नीचे होगा, बिल्कुल 110% होगा। कैंसर में घर बदलेगा। तो आपको ना साइन की एनर्जी यूज करनी है जब कभी भी आप शुक्र कैसे कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो के अंदर छुपा के रखना पड़ता है। ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं मानी जाएगी आपकी शादी करना, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्राउन करेंगे कि किस जगह शादी करेगी। दैट्स शुक्र स्कॉर्पियो। जब कभी भी शुक्र अपने ही घरों के अंदर होता है, बहुत पावरफुल है। अगर यहां पर इसको पॉजिटिव प्लैनेट्स देख लें, पॉजिटिव मतलब जो शुक्र को हेल्प करे, लाइक मरकरी देख लें, और शुक्र एंड मरकरी हमेशा साथ साथ रहते हैं, आपको दिखेगा एक घर आगे या एक घर पीछे। यहाँ पे शुक्र को हेल्प करने के लिए जुपिटर मिल जाए। आप ध्यान रखिएगा, जुपिटर जब भी शुक्र को देखते हैं ब्लेसिंग्स हैं। जिनके भी चार्ट में शुक्र एंड जुपिटर आगे 6-8 पोजीशन में पड़े आ जाते हैं, मैरिड लाइफ के अंदर ट्रबल्स आते हैं। पहली चीज, मैरिज होना डिफिकल्ट काम है, हो जाए तो उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जुपिटर से ही सस्टेनेंस आता है। जब कभी भी शुक्र जुपिटर के साइन में जाएगा, आपको दिखाई देगा कि रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और भरोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप्स का, क्योंकि शुक्र पाइसिस में एग्जॉल्टेड है भरोसे की वजह से, शुक्र पाइसिस में एग्जॉल्टेड है कंजम्पशन की वजह से। जुपिटर के साइन में शुक्र एग्जॉल्टेड हो रहा है। शुक्र सैजिटेरियस के अंदर आपको जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज करने को मिलेगा। आप देखिएगा, आप ना शादी के सडनली या तो रिलीजियस एक्सट्रीमली हो गए हैं, या फिर रिलीजन से आपका ध्यान हट गया है। अगर वहां पे नेगेटिव प्लैनेट्स, लाइक लेट्स सपोज शुक्र राहु है, तो राहु इल्यूजन है। जब कभी भी शुक्र राहु से मिलेंगे, हमेशा इल्यूजन क्रिएट करेंगे। आप जितना एक्सपेक्ट करके जा रहे होंगे पार्टनर के पास, उतना नहीं मिलेगा। आपको हमेशा गलतफहमी रहेगी पार्टनर्स के बारे में। ये शुक्र राहु है, इल्यूजन। उस दिन भी एक चार्ट था, राहु 5th हाउस, लव में ब्रेकअप हुआ, दशा भी राहु की थी। अब इल्यूजन है तो चार्ट तो अपना है ना, आप ये नहीं कह सकते मेरे को धोखा सामने वाले ने दिया। चार्ट हमारा है, गलती हमारी है, क्योंकि कर्म हमारे हैं, इसलिए राहु 5 है। तो राहु 5, देखिए जब कभी भी राहु केतु के एक्सिस पे कोई प्लांट आता है ना, वो ये दिखाता है कि हमने कोई एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी वेस्ट किया है। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि देखो, वो जिस भी तत्व में ना, उस तत्व को वेस्ट मत कीजिए। वो जिस ग्रह के साथ है उसको वेस्ट मत कीजिए। वहां पर बहुत क्लैरिटी के साथ सीखिए कि देखिए इसको बचा के रखना है, क्योंकि ना जो बेस लाइन है राहु केतु का, वो ये बताया गया कि आपने किसी गर्भवती सर्प की हत्या की होगी, इसकी वजह से आपको राहु केतु के सर्प दोष मिला है। तो हो सकता है आपने नहीं की हो। मैं बोल रहा हूं कि ये एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, ये बताने का कि जो लाइफ जो जिंदगी इस पृथ्वी पे आने वाली थी, आपने उसको हार्म किया है, और जब उसको हार्म किया है, उसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर ट्रबल है। तो अगर आपको शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है और आपको बहुत सारा धोखा मिल रहा है मैरिज के अंदर या मिल चुका है, तो आप देखिए कि किस घर में बैठे हैं, वहां पर आपने कौन सी गलती करी है, वहां पे आपने कौन सा सिग्निफिकेशन वेस्ट किया है, उस रिलेशंस को लेके आपके विचार कैसे हैं। जब आप ये नैरो डाउन करेंगे ना, आपको दिखाई देगा अच्छा ये ट्रबल किया था मैंने,
इसकी वजह से मेरे को रिलेशनशिप में इश्यू है, और यहीं से रेमेडीज निकालते हैं। जब कभी भी शुक्र रॉयल साइंस में होगा, जैसे कि सन एंड मून, और बहुत डिफरेंट है ये रॉयल साइन के कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज जैसे ही शुक्र वीनस या मून के घर में आ जाता है ना, वहां पर इनकी चॉइसेस बहुत डिफरेंट है। इनको शादी तो करनी है, पर या रिलेशनशिप में तो जाना है, पर अपने से नीचे नहीं जाना। शुक्र एग्जॉल्टेड भी हो तब भी, शुक्र अगर पाइसेस में है तो अगर रिलेशनशिप में जाना है बराबरी में जाना है, बहुत अच्छी जगह पे जाना है, एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं जा सकते। शुक्र स्कॉर्पियो में जा सकता है, शुक्र केतु के साथ जा सकता है, बहुत डिफरेंट पार्ट में। रॉयल साइंस में इनकी चेकलिस्ट बहुत डिफरेंट है, स्टेटस को लेके है। रिलेशनशिप करना है लेकिन स्टेटस के साथ, चाहे कुछ भी हो, घर लाइक शुक्र कैंसर में हो तो वो लड़का या वो लड़की या वो आपका पार्टनर किस एरिया में रहते हैं मैटर करता है, क्योंकि कैंसर है ना, घर कैसा है मैटर करता है। शुक्र लियो में है, फोटोग्राफ कैसा है मैटर करता है, पोजीशन मैटर करता है, दिखते कैसे मैटर करता है, फैमिली मैटर करता है, फादर मैटर करते हैं, बिकॉज वो सारे के सारे कारक हैं उस घर के। तो इसलिए ना आपका जो कंपास है वो इसलिए पार्टनर्स पे अटकेगा कि अच्छा मेरे को ना शुक्र कैंसर का है बट राहु के साथ है। अभी आपको पता है कि ये आपको बाहर लेके जाने का कॉम्बिनेशन है, आपकी शादी होगी और आप बाहर जाओगे, घर छोड़ोगे। क्यों छोड़ोगे? क्योंकि यही उसका कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, शुक्र राहु का। जब कभी भी शुक्र शनि की राशियों में होते हैं, ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, बिकॉज ये आपको एक तो फिजिकली वीक बनाते हैं, पार्टनर्स के साथ दुख देते हैं, लिमिटेशंस करते हैं। आपको लगेगा पार्टनर ने आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, पर पैसे के लिए अच्छा है, क्योंकि सैटर्न आप पे लगातार, सैटर्न काम है प्रेशर करके आपका तेल निकालना। वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जहां बैठेगा वहां पे आपको पिचकाएगा, तेल निकालेगा और आपको बोलेगा ये रहा रिजल्ट। लेकिन वो उस घर के सारे सिग्निफिकेशंस, उस ग्रह के सिग्निफिकेशंस को लिमिट कर देगा, खत्म करेगा। ये सैटर्न की खराब बात है। तो शुक्र शनि के घरों के अंदर जैसे ही शादी होगी, प्रोफेशन बदलेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्रोफेशनली। आपको देखना, आपकी प्रायोरिटी होगी मेरे को इस प्रोफेशन वाले व्यक्ति से शादी करनी है। शुक्र जब कभी भी मरकरी के घर में, ऐसे व्यक्ति को आर्टिस्टिक, स्किलफुल, बहुत अच्छे स्पाउस मिलते हैं, या फिर ऐसे स्पाउस मिलते हैं जहां पर जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। शुक्र जब कभी भी मरकरी के साथ होता है, इनका डोपामाइन लेवल अलग लेवल का है कि मेरे को, क्योंकि मरकरी जो है ना वो बच्चा है, ट्रिक्स्टर है, तो इनकी जो ट्रिक्स्ट्री है ना वो अब रिलेशनशिप में लगातार चलेगी। आपको दिखाई देगा कि वीनस अगर मरकरी साइंस में चला गया है, एक में तो डेबिलेटेड है और एक के अंदर वीनस थर्ड हाउस के अंदर अच्छा नहीं बताया गया, ऐसे व्यक्ति को लगातार एक्सपीरियंस होता रहता है, सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज मरकरी शुक्र को आराम से बैठने नहीं देता। मरकरी हमेशा कोई ना कोई चैलेंज जरूर लेकर आता है कि ये ट्राई करना चाहिए। शुक्र जब भी मरकरी साइंस में, शुक्र आपके कपड़े पहनने का तरीका भी है, आपको क्या पसंद आता है। शुक्र 2 हाउसेस को रूल करता है, मैंने बताया। तो आप जिस देखिएगा कुछ लोग ना हमेशा बच्चों की तरह कपड़े पहनते हैं, मतलब प्रिंट्स ऐसे होते हैं या फिर डिजाइन ऐसे होते हैं। शुक्र वीनस मरकरी है। जब कभी भी आपको वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन अच्छे चार्ट्स में, अच्छे हाउसेस में मिले, नीच भंग में मिले, किसी केंद्र में मिले, त्रिकोण में मिले, तो समझिएगा कि बहुत सारे पुण्य है, उसकी वजह से आपको अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे। गाना गाने वाला, कोई आर्टिस्टिक व्यक्ति, इस टाइप का व्यक्ति मिलेगा जिनके अंदर बहुत सारे लिटरली स्किल्स होंगे। अगर बुरे हाउसेस में मिले, जैसे कि उपाच्य स्थान में मिल जाए या फिर 6-8-12 में मिले, तो समझिएगा कि आपकी जो ट्रिक्स्ट्री थी, आपने जो कभी सोचा था कि मैं किसी को धोखा दूंगा, मेरा किसी को बुरे शब्द बोले होंगे, मरकरी इज एक्चुअली स्पीच एज वेल, आपने किसी को बुरे बात बोली होगी, तो ध्यान रखिएगा वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन अगर बुरी जगह पे है, उसको ठीक करने का तरीका यह है कि आप अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का तरीका सुधार लीजिए। आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी। यही शुक्र को सुधारने का तरीका है। वक्री, जो कि बहुत स्पेशल कंडीशन है। शुक्र अगर वक्री हो, मतलब वक्र का मतलब है कि ग्रह जो है पृथ्वी के पास है बहुत ज्यादा, उसकी एनर्जी बहुत हाई थी जब आप पैदा हुए, और वो ऐसा अपीयर हो रहा था कि आप उल्टे रास्ते जा रहे हैं, मतलब शुक्र उल्टे रास्ते जा रहा है, तो आपके चार्ट के अंदर शुक्र वक्री आया।
तो आप अब शुक्र से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए किसी का शुक्र 7वें घर में है, वक्री है, तो लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति रिलेशनशिप को लेके बहुत ही उल्टे सारे काम कर रहा है, जबकि आप अपने सीधे रास्ते पे जा रहे होंगे, लेकिन इट अपीयर्स कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कहते नहीं, अपीयर्स, क्योंकि आपको पता है कि वही रास्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी शुक्र वक्री होगा, बोलने का तरीका डिफरेंट होगा, कपड़े पहनने का तरीका डिफरेंट होगा, स्पाउस चुनने का तरीका डिफरेंट होगा, पर यही आपको नियति ने डिसाइड करके दिया है। यही शुक्र वक्री अगर राहु केतु के साथ हो, अब आपको पता है कि क्वांटिफाई कर सकते हैं, सैटर्न के साथ हो, सैटर्न देखता हो इस कॉम्बिनेशन को, तब आपको ये पता है कि हाँ, अब तो ना मेरे चार्ट के अंदर शुक्र राहु से भी है, सैटर्न के साथ भी है, अब जो है मैरिड लाइफ के अंदर ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। जब कभी भी शुक्र कंबस्ट हो, कंबस्शन का मतलब है कि कोई चीज जल रही है सूर्य के ताप से, तो कोई चीज जलती है तो उसका एनर्जी आती है, लेकिन किसी को तो परेशानी है ना, कोई तो जलेगा ना। तो जब कभी भी शुक्र कंबस्ट होगा, आपके उस घर से रिलेटेड सारी चीजें जलेंगी, शादी से पहले जलेंगी। मतलब जैसे कि मेरे को एक चार्ट में याद है, शुक्र 9th हाउस में कंबस्टेड है सूर्य के साथ, शादी से पहले उनके दोनों पेरेंट्स का ऑपरेशन हो गया, शादी से पहले उनके घर में चोरी हो गई, कुछ तो जलेगा ना, तो शुक्र जलना है। तो शुक्र का कभी भी देखिएगा 5वें घर में अच्छा नहीं माना जाता, या सूर्य के साथ अच्छा नहीं माना जाता। उसका रीजन क्या है कि शुक्र जब भी जलता है, इसका मतलब ये है कि आप ना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। शुक्र जब भी जलता है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में से पैसा, उसके सिग्निफिकेशंस वेस्ट जा रहे हैं, या फिर उसकी एनर्जी कहीं और जा रही है, आप वो एनर्जी सूर्य को दे रहे हैं। तो जब कभी भी प्लैनेट कंबस्ट होता है, उसके सिग्निफिकेशन से जल जाते हैं उस घर में। तो ये दो स्पेशल कंडीशंस हैं शुक्र के वक्री और कंबस्ट होने की, जो आपको दिखाई देगा। पर शुक्र आपका पार्टनर है, आपका पार्टनर आपको कितना बड़ा बना सकता है या कितना नीचे गिरा सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपके चार्ट में शुक्र अच्छा है, आपकी शादी के बाद आपका पार्टनर आपको ऊपर लेके जाएगा। और अगर शुक्र अच्छा नहीं है, अगर खराब घरों में है, मैलेफिक्स के साथ है, तो आपको नीचे लेकर आने की पूरी कोशिश आपके पार्टनर की रहेगी, क्योंकि उसका भाग्य आपके साथ जुड़ गया है। तो ये था शुक्र अलग अलग साइंस में, राशि में, उसके पीछे के छोटे से रीजंस कि आपको वो प्लैनेट क्यों मिला है। I'll see you guys next time. Thank you.